राष्ट्रीय विद्यार्थी मोर्चा के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाई बहनों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं गुलामी के दो लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य सुनना और दूसरा लक्ष्य सुनकर भी ना समझना। हमारे बहुत महापुरुषों ने हमारे लोगों को समझाया लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने दिल और दिमाग में भगवान का डर दहशत बैठाकर हम लोगों को गुलाम बनाया। किन लोगों ने? जिन आरएसएस के लोगों ने और बीजेपी के। जब आरएसएस के लोगों ने हमें कैसे गुलाम बनाया इसको मैं बाद में बताऊंगी आपको। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि किन लोगों ने हमें गुलाम बनाया। आरएसएस के लोगों ने और दूसरे वो लोग जो संविधान के बदौलत जंगल से शहर में आए। एक टीचर जो शहर से गांव देहात में भगवान लेकर गया। एक डॉक्टर जो झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर शहर में आया और भगवान लेकर गांव देहात में गया और वहाँ पूजा कर रहा। हमारा भोला भाला समाज, अनाड़ी समाज दूर से बैठा देख रहा कि है पूजा कर रहा। साला जब एक डॉक्टर एक टीचर पूजा करेगा तो हमारा भोला भाला समाज, अनाड़ी समाज क्या करेगा? मतलब आया समझ में आपको? मैंने जो अभी कहा आया आपको मामला समझ में? अवसर मिलेगा ना तो 24 घंटे में कानून बनाएंगे, 48 घंटे में अमन में लाएंगे, 72 घंटे में लागू नहीं किया 6 साल की सजा। ये मैं किस आधार पे बोल रही हूँ? क्योंकि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है आर्टिकल 13 में कि ऐसी विषमतावादी विचारधारा का कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। लेकिन 24 घंटा अखबार टीवियों में क्या दिखाते रहते हैं? वो ले लो, ये ले लो, वो वैसा होगा, ये ऐसा होगा। ब्राह्मणों के दो हथियार हैं हमें गुलाम बनाने के। यह है विभाजन और दूसरा है अज्ञानता। अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आता। जाति व्यवस्था कैसी है और कैसे हमें गुलाम बना रही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। लोग तालाब में जब मछली पकड़ने जाते हैं तो वो गिर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत छोटा ये मैं आपको सरल उदाहरण देना चाहती हूँ। तो जब लोग तालाब में मछली पकड़ने जाते हैं तो वो गिर का इस्तेमाल करते हैं। गिर में क्या लगाते हैं? चारा। चारा को क्या बोलते हैं? मैं आप सभी लोगों से पूछ रही हूँ कि चारा को क्या बोलते हैं? केंचुआ। तो गिर में केंचुआ लगाते हैं और उसे पानी में डालते हैं। मछली आती है, चारा खाती है, पकड़ में आती है। आ गई मछली पकड़ में? आ गई मछली पकड़ में? जोर से बोलो। आ गई आ गई। मछली को क्या मालूम होता है किस गिर में कोई कील लगा हुआ है? नहीं होता है ना। इसी प्रकार से आरएसएस और बीजेपी के लोग क्या करते हैं? आपकी जाति में, आपके क्षेत्र में कितने लोग हैं उसकी संख्या से टिकट देते हैं। टिकट देने के बाद आपकी वोट लेने के लिए जिन्हें आप कहते हो सांसद, विधायक, आपकी जाति में से सांसद विधायक बनाया जाता है एक को चुनकर। जिन्हें आप क्या कहते हो? सांसद विधायक हमारी जाति का है। और बाबा साहब क्या कहते थे? भड़ुआ दलाल गुलाम। और आप लोग क्या कहते हो? सांसद विधायक हमारी जाति का है। और बाबा साहब कहते थे भड़ुआ दलाल गुलाम। और फिर आप क्या करते हो? अंगूठा दबाते हो। वो वोट आपने जिसको दी वो वोट उसको नहीं गई, वो पार्टी के अकाउंट में जाकर जमा हो गए। वो वोट ब्राह्मणों को मजबूत करती है। कैसे? इस देश में दो ही पार्टियों ने राज किया। एक है कांग्रेस जिनने 55 साल राज किया, दूसरी है बीजेपी जिनने 20 साल राज किया। 55 और
75 साल 75वां अमृत महोत्सव मनाया। जिन लोगों ने कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, सही है, सही है। तिरंगा नहीं लहराया, जिन लोगों ने तिरंगे में आग लगाई, उन लोगों ने घर घर तिरंगा क्यों पहुंचाया? क्योंकि 75 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को। समाज की जनता ये समीक्षा ना करे कि आपने अब तक कितना विकास किया, कितने स्कूल खोले, कितनी शिक्षा दी, कितने रोजगार दिए, कितनी नौकरियां दी, ये समीक्षा ना हो, इसलिए घर घर तिरंगा, साला हवा में उड़ा दिया आपका विकास। एक दिन मेघवाल की घड़े छोड़ने पर हत्या कर दी गई, इसे आज़ादी कहोगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे खिचड़ी वाले स्कूलों में जीवन व्यतीत करते, इसे आज़ादी कहोगे? विधवा पेंशन पे जीवन व्यतीत करते, इसे आज़ादी कहोगे? राशन कार्ड पे जीवन व्यतीत करते, इसे आज़ादी कहोगे? मैं अपना बस एक और बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर देना चाहती हूँ। मेरी यह आपसे गुंजाइश है कि आप अपने जितना भी हो सके अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए और IAS ऑफिसर बनाइए, क्योंकि पढ़ने से अलावा और कोई चारा नहीं है। हमें पढ़ना होगा और जो हमारे जान के दुश्मन हैं उनसे पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि आप तो मर के चले जाओगे, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी को तुम गुलामी में छोड़ जाओगे और हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम की गुलाम रह जाएगी। किन लोगों की? ब्राह्मणों की। इसलिए आपसे मैं गुंजाइश करती हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और इस गुलामी से आज़ाद कराइए जितना हो सके। मैं यहाँ पर ही अपनी बात समाप्त करती हूँ। बार बार धन्यवाद, आप सभी ने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।